भगवान ने 20 बाण मारे, 30 बाण मारे। उसके बाद जब रावण नहीं मरा, देवताओं ने प्रार्थना की महाराज कैसे इसका वध होगा, अंतर्यामी भगवान सब जानते थे। फिर कहा विभीषण बताओ रावण कैसे मरे। विभीषण का सरकार आप सब मालूम है, लेकिन मुझे सम्मान दे रहे हो, मैं बता रहा हूँ। विभीषण बोला ना भी कुंड अपीयूष बस जाके और नाथ जियत रावण बलता के। इसके नाभि में अमृत है, बार बार भुजाएं करती सिर कटते हैं, अमृत प्रभाव से फिर जैसे तैसे हो जाते हैं। अभी तक भगवान ने 20 बाण मारे, 30 बाण मारे, अब की बार 21 बाण मारे। जो 21वां बाण मारा तुरंत ही क्या हुआ, रावण भूल गया तपसी कहना, दो भाई कहना भूल गया, भूपसुत कहना भूल गया। बड़ी जोर चिल्लाया, गारे जैसी घोर और की न रव भारी और कहा राम रण हतंग पचारी। राम कहा मैं ललकार रहा और मूर्छित हो। भगवान ने कहा इसने एक बार नाम लिया है और इसका उद्धार करना चाहिए। गोस्वामी तुरंत ही एक बार नाम लेकर रजिस्ट्रेशन कर दिया। बोले जा सुनाम और सुमिरत कबारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा। रावण मूर्छित हुआ है। भगवान का चलो अंतिम दर्शन देना चाहिए। भगवान पहुंचे, मूर्छित रावण देखा, रावण आंखें खोली, छवि देखी, मुस्कुरा दिया। भगवान का पंडित भी मुठिया पर पड़े फिर भी मुस्कुरा, कोई उत्तर नहीं देता है। सोचता जिनका ध्यान नाना प्रकार योगींद्र मुनि अमलात्मा महात्मा भी अंतिम समय में दर्शन नहीं कर पाते हैं, वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परात्पर परम सच्चिदानंद हमारे सामने खड़ा है। इसलिए फिर आंखें खोली, मुस्कुरा दिया। भगवान द्वारा का पंडित जी मृत्यु सैया पर पड़े हो फिर भी बोलते कि उन्हें मुस्कुरा क्यों रहे हो। रावण ने मुस्कुराते हुए कहा याद रखो राम तुम्हारे हम जीते। भगवान का पंडित जी कैसे हमारे कैसे तुम जीते। मुस्कुराते रावण का याद रखो राम हमारे जियतन लंक में अरे घुस न सके तुम राम और तुम्हारे रहते जात हम आज तुम्हारे धाम। बस जो ये कहा रावण ने, एक बार नाम लेने का प्रभाव कितना है। और जब कहीं तुम बार बार राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे शास्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बनाने, हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतरन्य था। इसलिए संतों का समागम यहाँ हो रहा है और हरियाणा प्रांत से ये जयघोष हो रहा है। क्यों? यहाँ पर भक्तों श्रद्धा अपार है। इसमें जब कभी अराजकता आई तो देश की बागडोर हमारे संतों ने संभाली। प्राचीन काल इतिहास को देखें, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था और चाणक्य का अनुशासन था। छत्रपति शिवाजी का शासन था, समर स्वामी रामदास का अनुशासन था। राजा जनक का शासन था और हमारे सदानंद का अनुशासन था। राजा दशरथ का शासन था और वशिष्ठ का अनुशासन था। ऐसे ही आज की दुनिया में संतों का अनुशासन होना चाहिए और राजगद्दी से शासन होना चाहिए। यही हमारे प्राचीन काल के इतिहास में था। राम भगवान जंगल में गए, केवल इसलिए गए वहां देखना था। उन्होंने संकल्प कर लिया निश्चर ही कर्म भुज उठा प्रणति कीन। लेकिन आशीर्वाद कैसे मिले तो सकल मुनि के आश्रमन जाए जाए सुख दिन। जैसे भगवान राम ने वनवास यात्रा में संतों से आशीर्वाद लिया, अब सोई मंत्र देहु मुनि मोही प्रकार मारो द्रोही। इसलिए हमारा केवल कहना है ये संतों इकट्ठा होना यहाँ व्यर्थ नहीं जाएगा। ये केवल करनाल में ही नहीं उपस्थित हुए हैं, ये पूरे देश को नहीं विश्व को चुनौती दे रहे हैं कि चाहे आतंकवाद हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, अनाचार, चाहे पापाचार, दुराचार हो, संत लोग किसी बात को क्षमा नहीं कर सकते। राजा बेन का शासन था तो पृथु ने प्रभु को बैठाला, ऋषियों ने कहकर समाप्त कर दिया। इसलिए आज ऋषियों की गंभीर वाणी देश में वो अनुशासन लाना चाहती है जिस अनुशासन द्वारा प्रतिबंधित होगा, सीमित होगा और देश में सुंदर का सुंदर समृद्ध। इसलिए नाम द्वारा करेगी और संतों के अनुशासन द्वारा देश गौरव बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ हम राम जय राम जय जय राम जय जय विपत्ति हरण हनुमान। हमारे में बराबर भगवान प्रार्थना होती है, जय जय भगवान होता हुआ करोड़ों लोग प्रार्थना करते हैं और हरिनाम
संगीत बराबर होता है। और वो संत समिति के माध्यम से हमारे यहाँ संत की बैठक हुई, उस समय से नहीं पहले ही कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए संत समिति जो योजना है वो नए विचार के माध्यम से देश विदेश में हर जगह पहुंच रही है। और हम सब मिलकर एक बैठक से कि देश में हर तरह सुख शांति साम्राज्य हो, इन शब्दों के साथ अपनी वाणी दे रहे हैं। जय श्री राम।